वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सॉल्यूशंस पे। अपनी इस बेमिसाल चार्ट सीरीज के नए एपिसोड के अंदर हम लोग देखेंगे इस हफ्ते के कुछ बेमिसाल चार्ट्स। टोटल इस हफ्ते में हम लोग 4 बेमिसाल चार्ट्स का रिव्यू करेंगे, उनको देखेंगे लर्निंग पर्पज से। जिनमें से 2 बेमिसाल चार्ट्स तो ऐसे हैं जो पिछले हफ्तों में भी हम लोगों के बेमिसाल चार्ट्स रह चुके हैं और उनके अंदर पीछे के टारगेट्स ऑलरेडी मीट आउट हो गए हैं और उनको नए टारगेट्स के लिए हम लोग रिव्यू करेंगे। और 2 ऐसे चार्ट हैं जिनके अंदर बिल्कुल नई आपको लर्निंग सीखने को मिलेगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और बताइएगा कि आपको आज की लर्निंग कैसी लगी। तो इस बार के बेमिसाल चार्ट्स देखें उससे पहले एक बार आइए निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं कि निफ्टी अपने चार्ट के थ्रू में क्या बताने की कोशिश कर रहा है और आगे के टारगेट्स या नीचे के सपोर्ट्स क्या हो सकते हैं निफ्टी के अंदर, वो देखने के लिए चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर और देखते हैं निफ्टी का चार्ट। तो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं निफ्टी 50 का वीकली चार्ट और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइंस ड्रॉ करके रखी हैं। अगर आप लोग बेमिसाल चार्ट्स को देखते आ रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से तो आपको याद होगा कि ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें हैं ये हम लोगों ने पिछले 3-4 वीक पहले से ड्रॉ करना शुरू किया है, जब से हम लोगों ने निफ्टी का एनालिसिस शुरू किया है। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि निफ्टी इन्हीं 2 लाइंस के बीच में, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं कि इन्हीं 2 लाइंस के बीच में ट्रेवल करता रहेगा जब तक कि इस रेंज के बाहर नहीं निकलता है निफ्टी। और जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने इस 3-4 हफ्ते पहले के वीडियो में, वही आपको देखने को मिल रहा है कि पिछले 3 हफ्ते से लगातार निफ्टी इन्हीं सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइंस के बीच में फंसा हुआ है। तो ये तो वीकली बेसिस पे, एक बार आइए इसको डेली के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर क्लियरिटी आएगी। तो ये देखिए डेली के अंदर हम लोगों ने एक ये जो बेरिश मारूबोजू बनी थी इसका हम लोगों ने हाई लो मार्क किया था और काफ़ी समय से निफ्टी उसी के बीच में ट्रेवल कर रहा था। अब देखिए क्लियर कट आपको अब थोड़ा सा लाइंस में चेंज हो जाएगा, पहले वो कर देता हूँ मार्क। ये देखिए अब ये रेजिस्टेंस की लाइन खिसक के ऊपर पहुंच गई है। अभी आज से फ्यूचर के लिए रेजिस्टेंस की लाइन खिसक के ऊपर पहुंच गई है और ऊपर का रेजिस्टेंस हो गया 19,850 के आसपास का और नीचे का जो सपोर्ट है 19,500 का वो अभी भी इंटैक्ट है। तो हम लोग देख रहे हैं पिछले करीब 10-12 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी इन्हीं 2 लाइंस के बीच में मतलब करीब 300 पॉइंट के अंदर ही घूम रहा है। अब देखिए जिस तरीके की भी मार्केट चल रही है, कभी आपको गैप अप देखने को मिलता है, कभी आपको गैप डाउन देखने को मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में जब भी ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो वो मैक्सिमम चांसेस हैं कि गैप अप या गैप डाउन से ही ब्रेक होगा। अगर ऊपर की साइड का सपोर्ट ब्रेक होगा 19,850 का तो निफ्टी हमारा 20,200 तक जाने की कोशिश कर सकता है और अगर नीचे की साइड का सपोर्ट ब्रेक होता है 19,500 का, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो उस केस में हमें पहला लेवल जो देखने को मिल सकता है वो 19,250 तक का हो सकता है। उसके पहले एक छोटा सा सपोर्ट का काम जो है वो ये लेवल भी कर सकता है। ये जो इस हैमर कैंडल का लो है ये भी एक छोटा सा सपोर्ट का काम कर सकता है 19,330 के आसपास का लेवल। तो नीचे आपके ये 2 लेवल जो हैं वो अभी खुले हुए हैं, आगे निफ्टी यहां तक जाने की कोशिश कर सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन निफ्टी का ट्रेंड रिवर्स तब होगा जब वो ये लेवल 19,250 के लेवल को तोड़ देता है। अभी भी आप देखेंगे तो हायर लो हायर हाई की श्रृंखला बनी हुई है। यहाँ से देखिए निफ्टी ने अप ट्रेंड शुरू किया था तो हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। तो अगर इस बॉटम के नीचे 19,250 के नीचे निफ्टी क्लोज देता है डिसिसिवली, तभी हम मान के चलेंगे कि निफ्टी का जो ट्रेंड इंटैक्ट था अप ट्रेंड वो चेंज हो गया है और हमारे डाउनफॉल जो है डाउन साइड जो है वो खुल गई है ज़्यादा। तो ये था हमारा निफ्टी को लेके एनालिसिस। अब आइए देखते हैं कि हमारे इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट्स कौन से हैं। सो फ्रेंड्स, इस हफ्ते का हमारा पहला बेमिसाल चार्ट है MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का चार्ट और ये हमारा एक कंटिन्यूएशन चार्ट है। कंटिन्यूएशन चार्ट का मतलब है कि इस कैंडल पे जो मैंने आपको मार्क करके दिखाई है एरो से 28 अगस्त की कैंडल पे, इसको हम लोग ऑलरेडी अपना बेमिसाल चार्ट बना चुके थे और इसको हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर से अगले टारगेट्स के लिए इसको रिवाइज करेंगे क्योंकि इसके अंदर ऐसा खास पैटर्न बन रहा है या इस तरीके के कुछ इंडिकेशन आ रहे हैं कि अभी इसके अंदर और ज़्यादा रनअप बाकी है। एक एक करके आपको सारी चीज़ें समझाते हैं। लेकिन जब 28 अगस्त को इसको हम लोगों ने अपना बेमिसाल चार्ट बनाया था तो उसके पीछे का लॉजिक क्या था वो देखने और समझने के लिए आप वो पुराना वीडियोस चाहें तो देख सकते हैं, जिससे आपकी लर्निंग काफ़ी हद तक बढ़ेगी। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो हम लोगों ने जब इसको बेमिसाल चार्ट बनाया था तब इसका प्राइस था करीब 1,800 रुपये के आसपास और हमारा जो फाइनल टारगेट था 2,150 का, उसको इस हफ्ते इस स्टॉक ने हिट कर दिया है। अब इसके अंदर क्या खास चीज़ें हो रही हैं एक एक करके आपको समझाते हैं, जिसकी वजह से इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं बेमिसाल चार्ट के लिए। सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा सर्च कर रहा है, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम हो रहा है जो कि एक अच्छा साइन है। अब खास चीज़ देखने के लिए इसको हम लोग मंथली चार्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए आपको एक यहाँ पे चीज़ खास देखने को मिलेगी कि इस स्टॉक ने अपने काफ़ी पुराने एक रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट दिया है। हालांकि अभी मंथ क्लोज नहीं हुआ है, बट अगर ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाता है 2,250 के लेवल के ऊपर, तो आपको देखने को मिलेगा कि इस स्टॉक ने
नवंबर 2012 मतलब ऑलमोस्ट 12 साल के पुराने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे देगा ये, अगर ये मंथली इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है इस मंथ क्लोज के बाद। वॉल्यूम भी आप देख रहे हैं यहाँ मंथली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, काफ़ी सर्च कर रहे हैं वॉल्यूम। जब पिछली बार इसके वॉल्यूम ऐसे हुए थे तो आपने देखा था कितना बड़ा अप मूव हमें देखने को मिला था। तो हो सकता है कि इस तरीके की रैली आपको फिर से देखने को मिल जाए। तो ये वजह है कि हम लोग इसको फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं अपने बेमिसाल चार्ट के रूप में। अब आइए फिर से इसको एक बार हम लोग वीकली चार्ट के अंदर लेके आते हैं और देखते हैं कि अब आगे फर्दर क्या टारगेट्स हो सकते हैं। ऑलरेडी ये हमारे सजेस्टेड लेवल से करीब 25-30% ऊपर आ चुका है। अब आइए देखते हैं कि इसके आगे के टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो क्योंकि ये स्टॉक अभी अपनी ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, मतलब कि अपने लाइफ टाइम हाइज के पास ट्रेड कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें टारगेट्स आगे के निकालने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करना होगा। तो आइए हम लोग फिबोनाची को प्लेस करते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि आगे के टारगेट्स हमें क्या देखने को मिल सकते हैं। तो ये देखिए हम लोगों ने जब इसके मूव के ऊपर फिबोनाची को प्लेस किया तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो पहला टारगेट ही आ सकता है वो करीब 2750 रुपए के आसपास आ सकता है। इस समय जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है वो है करीब 2300 रुपये के आसपास। मतलब आपको जो पहला टारगेट देखने को मिल सकता है वो यहाँ से 400 रुपये और या 15% ऊपर के आसपास देखने को मिल सकता है। अब इस समय आपको ये टारगेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े लग रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके का इस स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट हुआ है जो 12 साल के आसपास का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, तो उसके हिसाब से ये टारगेट्स कोई ज़्यादा बड़े नहीं हैं। यहाँ तक स्टॉक अगर पहुँच जाएगा तो मुझे कोई खास इसमें ताज्जुब नहीं होगा। लेकिन क्या ये एंट्री लेने के लिए बिल्कुल सही समय है? अगर आपने पहले जब हम लोगों ने इसको बेमिसाल चार्ट बनाया था वहाँ पे अगर आपने एंट्री ले ली है तो आप इसको ट्रेल कर सकते हैं आगे के टारगेट्स के लिए। लेकिन अगर आपने तब एंट्री नहीं ली तो आपको क्या करना है, इस स्टॉक के थोड़ा सा कूल डाउन होने का वेट करना है कि कभी ये स्टॉक जो है करेक्ट होते हुए 2100 से 2200 के लेवल के आसपास आ जाए, तो वहाँ पर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन ले सकते हैं। और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो करीब 2750 का होगा। उसके बाद जो हमें अगला टारगेट देखने को मिल सकता है वो करीब 3700 रुपये तक का देखने को हो सकता है, जो फिबोनाची का 2.61% का लेवल है। और उससे पहले 2700 का जो लेवल है वो फिबोनाची का 1.61% का लेवल है। और इस कंडीशन में आपको जो एसएल मार्क करना है, कोशिश करनी है आपको कि इसमें जो एंट्री है वो 2100 रुपये के आसपास लें, और उस कंडीशन में जो आपको एसएल मार्क करना है वो 1950 या 2000 रुपये के आसपास का आप एसएल मार्क कर सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। तो ये था हमारा पहला बेमिसाल चार्ट इस हफ्ते का, जो कि कंटिन्यूएशन चार्ट था। अब एक और कंटिन्यूएशन चार्ट है जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसके अंदर भी बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। तो आइए उसको भी एक बार देखते हैं, और उस स्टॉक का नाम है महाराष्ट्र स्कूटर। अब देखिए यहाँ पे भी जो आपको ड्राइंग्स देखने को मिल रही है, ये भी हम लोगों ने जब इस स्टॉक को बेमिसाल चार्ट बनाया था तभी हम लोगों ने मार्क की थी, और इसको हम लोगों ने बेमिसाल चार्ट बनाया था इस कैंडल के ऊपर। ये जो आपके सामने मार्क करके दिखाई है मैंने यहाँ पे एरो के थ्रू, 21 अगस्त की डेट में ये हम लोगों का बेमिसाल चार्ट था, जब इस स्टॉक का प्राइस चल रहा था करीब 6436 के आसपास। और वहाँ से इस स्टॉक ने हमारे सारे टारगेट्स को हिट कर लिया। अगर आप में से कुछ लोगों ने वो वीडियो देखा हो तो आपको याद होगा कि तब मैंने बताया था कि पहला चांस ये है कि स्टॉक डायरेक्टली सबसे पहले अपने इस चैनल के लोअर मिडिल लाइन तक जाएगा, और फिर उसके बाद दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो वहाँ से सीधे ऊपर निकल जाएगा या वहीं पे थोड़ा सा कूल डाउन होगा, करेक्ट होगा और फिर उसके बाद ऊपर निकलेगा। और देखिए वही किया इस स्टॉक ने, पहले सीधे इस चैनल की मिडिल लाइन तक गया, फिर वहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट हुआ या कूल डाउन हुआ और उसके बाद सीधे अब चैनल की अपर लाइन तक चला गया। तो ये था महाराष्ट्र स्कूटर का चार्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फिर से मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं उसको जाके। यहाँ पे भी देखिए वॉल्यूम एक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब इस कंडीशन में अगर हमें ये स्टॉक भी जो है ब्लू स्काई टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा है, आप इसको अगर मंथली चार्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आपको देखने को आएगा कि ये स्टॉक भी एक ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, मतलब कि अपने लाइफ टाइम हाइज के पास ट्रेड कर रहा है। तो चलिए एक बार आइए इसको हम लोग वीकली चार्ट में फिर से वापस लेके आते हैं, और इसके बाद हम लोग इसके टारगेट्स देखने की कोशिश करते हैं कि आगे के टारगेट्स कैसे निकल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमारा चैनल था इसको हम फिर से एक बार क्लोन कर लेंगे और अपने इस पुराने चैनल के ऊपर प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो एक तरीका ये है ब्रेकआउट के बाद टारगेट्स निकालने का, अगर स्टॉक ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है तो। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ देखने को मिल रही है कि इस स्टॉक के अंदर एक पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट भी हुआ है। चलिए वो बाद में बताता हूँ, पहले आपको इस चैनल के थ्रू ब्रेकआउट के टारगेट समझा देता हूँ। तो इस समय स्टॉक का प्राइस जो है वो करीब 8300 रुपये या 400 रुपये के आसपास चल रहा है। यहाँ पे भी अब पॉसिबिलिटी क्या है कि सीधे पहले ये चैनल के मिडिल एंड तक जाएगा, वहाँ पे जाने के बाद दो प्रॉबिलिटी हैं, या तो ये सीधे ऊपर निकल जाएगा स्टॉक का प्राइस, या कुछ दिन वहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, कूल डाउन होगा और फिर उसके बाद ऊपर की ओर निकलेगा, जैसा कि इसने पहले किया था। तो अभी भी अगर आपको एंट्री लेनी है इस स्टॉक के अंदर तो आपके लिए बेस्ट एंट्री हो सकती है 8100 के आसपास।
और अगर आपको एसएल मार्क करना है उस कंडीशन में तो ये आपका 7500 का एक एसएल हो सकता है। ऊपर के टारगेट्स हमें करीब 9000 रुपये और 10,000 रुपये के देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। एक और चीज़ यहाँ पे आपको गौर करने वाली है इस स्टॉक के अंदर कि इसके अंदर आपको एक पोलैंड फ्लैग जैसा पैटर्न भी दिख रहा है। हालांकि ये पूरी तरीके से पोलैंड फ्लैग का पैटर्न नहीं बन रहा है, बट काफ़ी हद तक ये पोलैंड फ्लैग से मिलता जुलता पैटर्न बन रहा है। ये देखिए मैंने आपके लिए पोलैंड फ्लैग दोनों मार्क करके दिखा दिया है यहाँ पे। तो अगर आप इस तरीके से इसका ब्रेकआउट का टारगेट निकालना चाहते हैं तो हम लोगों ने इसी चैनल के अंदर देखा है कि पोलैंड फ्लैग में टारगेट निकालने के लिए हमें पोल की लेंथ को क्लोन करना होता है और उसको ब्रेकआउट के बाद प्लेस करना होता है। तो अगर हम पोल की लेंथ को कैलकुलेट करके ब्रेकआउट के बाद प्लेस करेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी अच्छी तरीके से इसका भी टारगेट करीब 10,000 के आसपास का आ रहा है। मतलब अगर आप चैनल के थ्रू जाते हैं टारगेट्स निकालते हैं या आप पोलैंड फ्लैग का ब्रेकआउट के थ्रू टारगेट्स निकालते हैं, ऑलमोस्ट आपको इक्वल टारगेट देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो थे हमारे दो वो चार्ट जो कि हमारे कंटिन्यूएशन चार्ट थे, जिनको हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है और इनकी डिटेल्ड एनालिसिस के लिए आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इस हफ्ते के दो बेमिसाल चार्ट्स कौन से हैं जिनके अंदर इस हफ्ते बहुत अच्छे पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो आइए उनको देखते हैं और उनकी लर्निंग को समझने की कोशिश करते हैं। इस हफ्ते का हमारा तीसरा बेमिसाल चार्ट है बीबीटीसी या बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह इसका वीकली चार्ट। एक बार आइए इसके अंदर मार्क करते हैं कि क्या खास चीज़ें हैं जिनकी वजह से इसको हम लोगों ने बेमिसाल चार्ट बनाया है। तो जब आप इस चार्ट को एक बार देखेंगे तो आपको ये क्लियर कट ब्रेकआउट का एक हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा विद कंसिडरेबली गुड वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, लेकिन केवल इतनी ही वजह नहीं है कि हम लोगों ने इसको बेमिसाल चार्ट बनाया है। ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार आइए इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं मंथली चार्ट के अंदर, तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लियर पिक्चर देखने को मिलेगी। तो ये देखिए जब आप मंथली चार्ट के अंदर आएंगे इस स्टॉक के तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट दिया है इस स्टॉक ने इस हफ्ते, वो कितना पुराना और कितना मेजर रेजिस्टेंस है। एक बार चलिए मैं मार्क करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट की तरीके से एक्ट कर चुका है, यहाँ पे सपोर्ट की तरीके से एक्ट कर चुका है, फिर ये कंटिन्यूसली यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरीके से एक्ट करते हुए दिख रहा है आपको। जगह जगह ये रेजिस्टेंस की तरीके से एक्ट कर चुका है ये लेवल। तो देखिए अभी तक तो ये मंथ क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन अगर इस स्टॉक की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर हो जाती है, 1380 रुपये के ऊपर हो जाती है इस स्टॉक की मंथली क्लोजिंग, तो ये ब्रेकआउट काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि ये पिछले करीब 5 साल के बाद का ब्रेकआउट होगा। उस कंडीशन में हमें इस स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पे मंथली बेसिस पे एक राउंडिंग बॉटम जैसी फॉर्मेशन बना रहा है। देखिए मैं एक बार आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मंथली बेसिस पे ये स्टॉक एक राउंडिंग बॉटम जैसी फॉर्मेशन बना रहा है। अगर इस महीने की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर हो जाती है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था 1380 रुपए का लेवल, तो उस केस में आपको बहुत अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम्स में भी आप देखेंगे कि आपको एक अच्छा सर्ज देखने को मिल रहा है पिछले महीने के अंदर से ही। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग चलते हैं वीकली चार्ट के अंदर, और वीकली चार्ट के अंदर देखते हैं कि क्या इसके लिए आगे के टारगेट्स हो सकते हैं और कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को आएगा कि ये एक लेवल जो है वो एक रेजिस्टेंस की तरीके से एक्ट कर सकता है। सबसे पहले ये लेवल है करीब 1500 रुपये के आसपास का लेवल। तो इस समय स्टॉक का प्राइस है 1420। इसके लिए जो सबसे पहला लेवल हो सकता है वो हो सकता है 1500 रुपये के आसपास का। उसके बाद ये स्टॉक हमें यहाँ तक जाने की कोशिश करते हुए दिख सकता है करीब 1620 रुपये के आसपास तक, और उसके बाद फिर ऊपर का जो अगला लेवल दिख सकता है वो होगा करीब 1700 रुपये। तो 1420 से आपको ये 1500, 1600 और 1700 तक के टारगेट्स दिखा सकता है आने वाले कुछ टाइम के अंदर। लेकिन इस स्टॉक में एंट्री का जो बेस्ट एरिया होगा वो होगा इसके ब्रेकआउट लेवल्स के आसपास, मतलब करीब 1375 के आसपास, या उससे और थोड़ा सा नीचे 1350 के आसपास। और उस कंडीशन में जो आपको एसएल मेंटेन करना है वो होगा करीब 1150 रुपये का। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सारी रिकमेंडेशन जो है वो बाइंग सेलिंग के लिए नहीं है, ये केवल और केवल लर्निंग पर्पज से है। तो ये था हमारा इस हफ्ते का नया बेमिसाल चार्ट, फ्रेश बेमिसाल चार्ट। इससे पहले जो हम लोगों ने 2 डिस्कस किए थे वो कंटिन्यूएशन चार्ट थे। अब आइए देखते हैं इस हफ्ते का दूसरा फ्रेश बेमिसाल चार्ट या नया बेमिसाल चार्ट कौन सा है। तो वो है एक बैंकिंग सेक्टर का प्रोमिनेंट लीडर कोटक महिंद्रा बैंक। अब अगर आप इस स्टॉक के चार्ट को देखेंगे तो आपको यहाँ पे बेमिसाल चार्ट जैसी कोई भी खासियत नज़र नहीं आएगी। ना तो इसके अंदर आपको कोई ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ना इसके अंदर कोई भी वॉल्यूम का सर्ज देखने को मिल रहा है। तो क्या वजह है कि इसको हम लोगों ने बेमिसाल चार्ट बनाया है। तो आइए एक एक करके आपको सारी चीज़ें समझाते हैं कि इसके अंदर क्या खास वजह है जिसकी वजह से हम लोगों ने इसको बेमिसाल चार्ट बनाया है। सबसे पहले तो मैं इसके लिए एक आपको सपोर्ट का जोन मार्क करके दिखा देता हूं, जहां से स्टॉक का प्राइस बार बार जो है वो रीटेस्ट करके या सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है।
ये देखिए ये पूरा एक सपोर्ट का जोन है आपके लिए जो मैंने मार्क किया है, नीचे करीब 1600 रुपए से लेके ऊपर 1700 रुपए तक का। ये एक ऐसा जोन है जहां पे स्टॉक बार बार सपोर्ट लेता है। ये देखिए पीछे भी काफ़ी टाइम तक इस सपोर्ट जोन के अंदर फंसा रहा स्टॉक का प्राइस, तब इस जोन ने रेजिस्टेंस जोन की तरीके से काम किया था। उसके बाद बार बार यहीं से सपोर्ट लेके स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है पीछे कुछ टाइम से। और ऊपर की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो ऊपर आपको एक क्लियर कट रेजिस्टेंस की लाइन दिखाई देगी, जो कि अभी मैं मार्क करके दिखाता हूं आपके स्क्रीन पे। ये एक मेजर रेजिस्टेंस है पिछले कुछ टाइम से। तो अभी क्या है, स्टॉक का प्राइस एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, लेकिन इसके अंदर ऐसी क्या खास चीज़ है कि इसको बेमिसाल चार्ट बना रहा है। तो उसके लिए आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को अपना इस बेमिसाल चार्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे, जिसको बोलते हैं 200 डे मूविंग एवरेज। ये देखिए मैंने यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज आपके सामने प्लॉट किया है। आपके स्क्रीन पे ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है, ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। अब क्योंकि हम लोग वीकली चार्ट दिख रहे हैं तो ये 200 वीक का मूविंग एवरेज हो गया। अगर आप इसको मंथली चार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 200 मंथ का मूविंग एवरेज हो जाएगा। तो अब देखिए पिछले काफ़ी टाइम से अगर आप इस चार्ट को पीछे की तरफ लेके जाएं तो आप देखेंगे कि पीछे काफ़ी टाइम से ये स्टॉक जो है वो अपने 200 वीक मूविंग एवरेज के पास आता है और सपोर्ट लेके ऊपर भाग जाता है। ये देखिए ये अभी रिसेंट केस, इससे पहले आपने देखा कि अप्रैल के आसपास ये काम हुआ था, उससे पहले देखा कि आपने ये थोड़ा सा 200 डे मूविंग एवरेज से पहले ही लौट गया। कोरोना में भी इसने अपने 200 वीक मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ा, वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर भाग गया। और अगर आप पीछे चलते जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि करीब पिछले 15 साल से इस स्टॉक ने अपने 200 वीक मूविंग एवरेज को नहीं ब्रेक किया है। तो एक बार इसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी ये 2011 में भी इसी लाइन से सपोर्ट लेके भाग गया। और पीछे चलते हैं थोड़ा सा, तो ये देखिए इससे पहले इस स्टॉक ने 2008 में अपने 200 वीक मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था, लेकिन ब्रेक करने के बाद भी ये ज़्यादा दिन 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे नहीं रह पाया, उसके ऊपर आ गया। और इसके बाद इस तरीके से आप पीछे की ओर देखते जाएंगे तो आपको ऐसे बहुत कम इंस्टेंस मिलेंगे, बहुत कम ऐसे मौके मिलेंगे जब इसने अपने 200 वीक मूविंग एवरेज को ब्रेक किया हो। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये स्टॉक जिस जगह पे ट्रेड कर रहा है वहाँ पे इसके लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। आपने क्या सुना है, टेक्निकल एनालिसिस का एक रूल कहता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, मतलब कि जो जो पहले हुआ है वही हुआ होगा आगे भी। ये टेक्निकल एनालिसिस का रूल है। तो हमने देखा है कि हर बार ये 200 वीक मूविंग एवरेज के पास से लौट जाता है। और पिछले 2 हफ्ते से आप क्या देख रहे हैं, मेरी इस स्टॉक पे पिछले 2 हफ्ते से नज़र थी, लेकिन इसने बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं दी थी, तो इस वजह से इसको हम लोगों ने बेमिसाल चार्ट नहीं बनाया। अब आप पिछले 3 हफ्ते की कैंडल देखिए केवल। पहले ये स्टॉक जो है 200 वीक मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करता है, नीचे सपोर्ट जोन से बाउंस बैक करता है, फिर से इसने 200 वीक मूविंग एवरेज को रीटेस्ट किया और फिर से सपोर्ट जोन से बाउंस बैक किया। इस हफ्ते इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई है जो कि एक हैमर टाइप की कैंडल है। तो इसने अपने सपोर्ट के पास एक हैमर कैंडल बनाई है जो कि एक बुलिश साइन है, जो कि एक प्राइस रिजेक्शन कैंडल है। तो अब क्योंकि इसने हैमर बनाया है तो इसलिए हम लोग इस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं कि अब इसका प्राइस ऊपर की ओर जा सकता है। और एक चीज़ गौर करने वाली है, पिछले 3 वीक से मार्केट आपको काफ़ी वॉलेटाइल दिख रही थी। इस हफ्ते मार्केट में काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिला, लेकिन इस स्टॉक का प्राइस जो है वो रिजेक्शन ले रहा है नीचे से, मतलब नीचे जाने से मना कर रहा है। तो यही वजह है कि हम लोगों ने इसको बेमिसाल चार्ट बनाया है यहाँ पे। अब अगर आप बेमिसाल चार्ट देखते आ रहे हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इस स्टॉक के लिए ऊपर का टारगेट क्या हो सकता है। सबसे पहले इसका टारगेट जो है वो 1800 रुपये के आसपास का हो सकता है। इस समय स्टॉक का जो प्राइस है वो करीब 1770 रुपये चल रहा है। तो ये नियर टर्म टारगेट है, बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिल सकता है। और उसके बाद फाइनली जो है हमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे 1850 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। ये एक छोटी सी रेंज है जहां तक स्टॉक का प्राइस अगले कुछ दिन के अंदर जा सकता है या कुछ हफ्ते के अंदर जा सकता है। उसके बाद जो हमारे लिए मेजर टारगेट है या मेन टारगेट है वो 1970 रुपए का हो सकता है, जो कि इस स्टॉक की एक मेजर रेंज है, बड़ी रेंज है, जिसको ये ब्रेक करने की काफ़ी दिन से कोशिश कर रहा है। अगर इसका प्राइस 1970 के ऊपर निकलेगा तो जल्दी ये स्टॉक हमें 2170 तक भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। ये लेवल भी आपके लिए मार्क कर देता हूँ, यहाँ तक भी ये जाते हुए देखने को मिल सकता है। और इसके ऊपर फिर इस स्टॉक का प्राइस चला जाएगा ब्लू स्काई टेरिटरी में, और अगर ये इसके ऊपर भी ब्रेकआउट देता है तो वहाँ पे हम लोग फिर से इसको फर्दर रिव्यू करेंगे आगे के टारगेट्स के लिए। अब देखिए इस स्टॉक के अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि भले ही आपको ऊपर के साइड के टारगेट्स कुछ
नज़दीकी टारगेट्स कुछ छोटे मिल रहे हैं, लेकिन इस स्टॉक में आपका एंट्री लेवल और एसएल बहुत ही पास में है। जैसे स्टॉक का प्राइस अभी चल रहा है करीब 1770, आपके लिए एंट्री का बेस्ट लेवल जो हो सकता है वो हो सकता है इस 200 मूविंग एवरेज के आसपास कहीं पे भी। अगर कभी ये प्राइस स्टॉक का 200 मूविंग एवरेज मतलब 1730-40 के आसपास आता है तो आप एंट्री ले सकते हैं, और इस 1700 रुपये के एक लेवल को आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या अगर और थोड़ी सी आप सेफ्टी चाहते हैं तो इस लेवल को 1660 या 1650 के लेवल पे एक स्टॉप लॉस मार्क कर सकते हैं, या इस जोन के लोअर लेवल पे भी एक स्टॉप लॉस मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से हम लोगों ने कोटक महिंद्रा बैंक को अपने इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट के रूप में शामिल किया है। तो ये फ्रेंड्स, ये थे हमारे इस हफ्ते के सारे बेमिसाल चार्ट। उम्मीद है आपको बेमिसाल चार्ट सीरीज़ की ये लर्निंग जो हम लोग आपको देने की कोशिश कर रहे हैं ये अच्छी लग रही होगी। एक चीज़ का फिर से ध्यान रखिएगा, ये किसी भी तरीके से बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल और केवल आपको टेक्निकल एनालिसिस की बारीकियाँ सिखाना है, ये समझाना है कि किस तरीके से आप चार्ट्स को पढ़ के खुद अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट हो जाएं। तो आपको कैसे लगे थे हमारे ये एफर्ट्स, किस तरीके की लगी हमारी लर्निंग, इसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, हमारे शॉर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, अच्छा हाँ, एक सीरीज़ हम लोगों ने शुरू की है जिसमें हम आपको 75 डेज़ के अंदर टेक्निकल एनालिसिस पूरी सिखाने की कोशिश करेंगे, जिसके शॉर्ट्स हम लोग हर शाम को 7 बजे, डेली शाम को 7 बजे अपलोड करते हैं, जिसमें आज की डेट तक 8 दिन हो चुके हैं। तो अगर आप वो सीरीज़ नहीं देख रहे हैं तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको वो अच्छी लगे सीरीज़, या हमारी ये बेमिसाल चार्ट की सीरीज़ अच्छी लगे, तो आप इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के संग, अपने कलीग्स, रिलेटिव्स के संग शेयर भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के वीडियो को एंड करेंगे। ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको हमारे एफर्ट्स कैसे लगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।